आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है निर्गमन की पुस्तक चैप्टर 14 का वचन 13 और 14। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़ी खड़ी वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। जब निर्गमन की पुस्तक उस समय लिखी, उस समय के बारे में लिखी है जब मूसा ने मिस्र देश से इजरायलियों को बाहर निकाला था। और जब फिरौन ने अपने पहलौठे के मरने के बाद में जब उन्हें ये आज्ञा दी थी कि अब तुम जा सकते हो, निकल सकते हो, यहाँ से चले जाओ। और जैसे ही वो निकले तो फिरौन का दिमाग फिर से घुमा और वो फिर से उनका पीछा करने लगा उनको मारने के लिए। तो उन्होंने लाल सागर को लाठी से 2 हिस्सों में कर दिया था मूसा ने, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था कि इस पे लाठी मार। और वो सूखी सूखी ज़मीन पर इधर से उधर पार निकल आए थे। कितना अटूट विश्वास और कितना धैर्य उनके पास होगा उस समय, कितना डर उनके पास होगा जब पीछे से उनकी मौत उनके पीछे चली आ रही है और वो आगे आगे भागते जा रहे हैं। भले ही खुदाया परमेश्वर यहोवा परमेश्वर उनके साथ था, मगर फिर भी डर, एक ऐसा डर उनके हृदय में बैठा था कि हमें इज़राइलियों को मिस्र से मूसा ने बाहर तो निकाला, मगर इस लाल सागर में आगे भी मौत है कि लाल सागर है और पीछे भी मौत है कि फिरौन हमें अपनी पूरी सेना के साथ, पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ हमें मारने के लिए आ रहा है। क्योंकि जब यहोवा ने मूसा से कहा कि तू इस लाल सागर पर अपनी लाठी मार, जैसे ही वो 2 हिस्सों में बँट गया तो मूसा ने जैसे ही उसे लोगों को पार करवाया, तो जब वो बाहर निकले और फिरौन की सेना फिरौन के साथ जब उस समुद्र में उतरी, उस रास्ते में उतरी, तो मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत, क्योंकि वो पार होने के बावजूद भी डर रहे थे कि ये लोग हमें मारने आ रहे हैं। लेकिन मूसा ने उनसे कहा कि तुम डरो मत और परमेश्वर के काम देखो कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें कभी न देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि वो आज यहाँ नष्ट हो जाने हैं, वो दोबारा कभी नहीं मिलने हैं। क्योंकि परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात तो उस समय की है जब मूसा ने इज़राइलियों को मिस्र से निकाला था, और ये हुआ भी। जैसे ही सारे इज़राइली पार हुए, लाल समुद्र अपने ही पूरे स्वरूप में वापस आ गया। वो दोनों तरफ जो दीवार की तरह खड़ा हो गया था वो वापस मिल गया और सारे मिस्री उस समुद्र में डूबकर मर गए। ये बातें हमारे जीवन में भी लागू होती है कि जब हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के कामों में लगते हैं या परमेश्वर की ऊपर विश्वास करके हम अपने कामों में लगते हैं, तो हमारे हृदय में इतना डर रहता कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमें ये पूर्ण विश्वास करना है कि ये ज़रूर होगा। आमीन। ये काम ज़रूर होगा एक दिन जो हम कर रहे हैं। जिस तरह नूह ने उस समय तक बाट देखी थी, उस समय तक परमेश्वर की बाट जोही थी और नाव बनाने में लगा रहा जब तक बारिश शुरू न हो गई। इसलिए विश्वास के साथ वो सब कुछ काम करते रहिए जो आप कर रहे हैं। लेकिन आपको उन कामों में परमेश्वर के लिए, आपको हमेशा लोग सिर्फ उतना ही वचन पढ़कर बताते हैं कि तू डर मत, तेरे साथ ये होगा वो होगा, लेकिन नहीं, नीचे परमेश्वर की आज्ञाएं ज़रूर लिखी होती कि यदि तू मेरे वचनों को माने, यदि तू मेरी आज्ञाओं पे चले, यदि तू मेरी मेरी व्यवस्था और मेरे नियमों को माने, तो तू ना कभी डरेगा। परमेश्वर आप ही तेरे लिए लड़ेगा, परमेश्वर आप ही तेरी इच्छाओं को पूरी करेगा, परमेश्वर तुझे कुछ कमी घटी न होने देगा, परमेश्वर तुझे हर रोग से बचाएगा। ये सब बातें पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचनों में लिखी हुई हैं, लेकिन उनके नियमों, उनकी आज्ञाओं, उनके वचनों को मानना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना कुछ न होगा। इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे विनती करती हूँ कि पूर्ण रूप से वचन को समझिए कि वचन क्या कहता है। वचन अधूरा पढ़ के उसे खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें ये लिखा ज़रूर होता है कि परमेश्वर के वचनों, परमेश्वर की विधियों, परमेश्वर की नियमों, परमेश्वर की व्यवस्था को मानना बहुत ज़रूरी है।
वो आप ही हमारे उद्धार का काम करेगा, वो आप ही हमारे लिए लड़ेगा। हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो चुपचाप रहना है, चुपचाप रहना है और उसे हृदय ही हृदय से धन्यवाद देना है, उसे हृदय ही हृदय से उससे प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर ये मेरा काम है, तू मेरे लिए लड़। क्योंकि जो उद्धार का काम हम देखेंगे इस जीवन में वो शायद कोई नहीं देखेगा, लेकिन कब देखेंगे, जब हम पूर्ण विश्वास करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ, हे भले परमेश्वर, हम तेरे उद्धार के काम इन आँखों से देख नहीं पाए। जो लोग हमसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हमें परेशान करते हैं, हे प्रभु तू आप ही हमारे लिए उनसे लड़। तू आप ही उन्हें बुद्धि दे, तू आप ही उन्हें ज्ञान दे कि वो हमारे साथ मिल जाए, तेरे वचनों पे चलने लग जाए, तेरे सुसमाचार के प्रचार में हमारे योगदान करने लग जाए। तो आप ही उनसे लड़, तो बुद्धि दे परमेश्वर। हमें उनसे लड़ने की कोई ज़रूरत ना हो प्रभु। जो हमसे लड़ते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू उन्हें बुद्धि दे, तू उन्हें ज्ञान दे। क्योंकि कहीं ना कहीं तूने उन्हें भी बनाया है परमेश्वर। हाँ, वो तेरी संतानें नहीं होंगी, वो गैर यहूदी होंगे, गैर इज़राइली होंगे, मगर प्रभु तूने बनाया है। अगर तू चाहे तो वो भी तेरी संतानों में शामिल हो सकते हैं। हे भले खुदा, मनुष्य की आत्मा को बचाना और उसकी सामर्थ्य देना तेरा ही काम है। उन्हें उन्हें सही राह पर चलाना तेरा ही काम है। हे भले परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस जीवन में और आज के दिन में हम तेरे उद्धार के काम देखने पाएँ। आमीन। हमें कुछ घटी ना हो, कुछ कमी ना हो। हे भले परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थना सुन, तू हमें चंगाई दे, तू हमें विश्वास दे, तू हमें आगे बढ़ने में, तू हमें सामर्थ्य दे परमेश्वर। कि जिन पापों को हम आज देखते हैं, हम उन्हें कभी ना देखने पाएँ। जिन समस्याओं को हम आज देखते हैं, उन्हें हम कभी ना देखने पाए परमेश्वर। यदि तेरा सामर्थ्य, तेरी आत्मा परिपूर्ण रूप से हमें मिलेगी, तो जो जो परेशानियां हम आज देखते हैं, जो कमी घटियाँ हम आज देखते हैं, जो मुसीबतें हम आज देखते हैं, उन्हें कभी ना देखने पाएँ। जो बीमारियां हम आज देखते हैं, जिन